सभी को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे हंगामे एवं गतिरोध के बीच गरिमा खोते संसदीय मंच की। भारत की संसदीय प्रणाली दुनिया में लोकप्रिय एवं आदर्श मानी जाती है। बावजूद इसके सत्ता की आकांक्षा एवं राजनीतिक मतभेदों के चलते लगातार संसदीय प्रणाली को धुंधलाने की घटनाएं होते रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब संसद की कार्रवाई को बाधित करना एवं संसदीय गतिरोध आम बात हो गई है। न केवल संसद बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में समुचित रूप से विधायी कार्य न हो पाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद एवं विधानसभाएं ऐसे मंच हैं जहां विरोधी पक्ष के सांसद एवं विधायक आलोचना एवं विरोध प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन विरोध प्रकट करने का असंसदीय एवं आक्रामक तरीका सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तकरार और इन स्थितियों से उत्पन्न संसदीय गतिरोध लोकतंत्र की गरिमा को धुंधला करने वाले हैं। अपने विरोध के विराट स्वरूप को बनाने के लिए सार्थक बहस की बजाय शोर शराबा और नारेबाजी की स्थितियां कैसे लोकतांत्रिक कही जा सकती हैं। वहीं एक यक्ष प्रश्न यह भी उठता है कि ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं। क्या मौजूदा सत्ता द्वारा विपक्ष की बातों पर कोई ध्यानाकर्षण नहीं किया जा रहा है? आखिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्ष ने पूर्व में देखा था कि संसद में मोदी सरकार कुछ भी और कोई भी बिल पास करवाकर अपनी पीठ थपथपा लेती थी। शायद यही कारण है कि इतना हंगामा हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की विधायिकाओं में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो सचमुच वास्तव में चिंताजनक है। हालत यह है कि हंगामे व शोर शराबे के दौर में न संसद का सत्र चल पा रहा है और न ही राज्यों की विधानसभाएं चल पाती हैं। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक तस्वीर एक जैसी सामने आ रही है। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अमर्यादित आचरण के आरोप में पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया। तो वहीं राजस्थान में भी 3 दिन पहले तक मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा और विपक्षी दल भाजपा के विधायक मदन दिलावर को विशेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। संसद में हुड़दंग मचाने, अभद्रता प्रदर्शित करने एवं हिंसक घटनाओं को बल देने के परिदृश्य बार बार उपस्थित होते रहना भारतीय लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ ही माना जाएगा। सफल लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ ही मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है, लेकिन पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र को दूषित करने में लगे हैं। यह देखना दुखद, दयनीय और शर्मनाक है कि मणिपुर को लेकर देश दुनिया में तो चर्चा हो रही है, लेकिन भारत की संसद में नहीं हो पा रही है। यह चर्चा न हो पाने के लिए जिम्मेदार है तो केवल क्षुद्र और तुच्छ राजनीति, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की प्रवृत्ति। संसद के 3 दिन बर्बाद हो गए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। विपक्ष गृह मंत्री से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहता है। यह जिद चर्चा से बचने का बहाना ही तो कही जा सकती है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर पहले ही बोल चुके हैं और दूसरे सत्ता पक्ष की ओर से यह कहीं नहीं कहा गया है कि वह आगे इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि वह वही करवाएंगे जो वो चाहते हैं, जो उसकी ओर से कहा जा रहा है वही होना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि मणिपुर सहित अन्य जरूरी मुद्दों पर यदि चर्चा के लिए समय कम पड़ा और उसे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो यह काम किया जा सकता है। इससे यही प्रतीत होता है कि विपक्ष संसद में ऐसा माहौल बना देना चाहता है कि आम जनता को लगे कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है और वह प्रयासरत है। शायद इसीलिए विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन करने और दोनों सदनों में नारेबाजी को अतिरिक्त प्राथमिकता दे रहे हैं। लगभग ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश और राजस्थान की विधानसभाओं में भी देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में 4 माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में तो विधानसभा के आखिरी सत्र में 5 बैठकें होनी थी, लेकिन शोर शराबे के हालात ऐसे रहे कि 2 बैठकों के बाद ही मानसून सत्र समाप्त कर दिया गया।
वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है। देश की अधिकांश विधानसभाएं हंगामे और शोरगुल में ही डूबी रहती हैं, बिना कामकाज किए ही संपन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह सबसे बड़े लोकतंत्र की निशानी है? राजनीतिक दल और राजनेता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की संसद और विधानसभाएं राजनीति करने का मंच नहीं है। कानून बनाने, विकास की योजनाओं को लागू करने और उनको मजबूती देने के साथ साथ जन समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान निकालने के लिए बने लोकतंत्र के ये पवित्र मंदिर माने जाते हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में रहते हैं और इसी में सदनों का कीमती समय एवं जनता की गाड़ी कमाई के अरबों रुपए हर साल खर्च एवं बर्बाद हो जाते हैं। जनता के पैसे से ही विधायक सांसदों के वेतन भत्ते और सुविधाएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि उसी जनता की आवाज में सदन नहीं चलने दे रहे हैं। यह जनता के साथ धोखा नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? कितना दुखद प्रतीत होता है जब कई कई दिन संसद में ढंग से काम नहीं हो पाता है। विवादों का ऐसा सिलसिला खड़ा कर दिया जाता है कि संसद में सारी शालीनता एवं मर्यादा को ताक पर रख दिया जाता है। विवाद तो संसद में भी होता है और सड़क पर भी होता है, लेकिन संसद को सड़क नहीं बनाया जा सकता है। वैसे भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसे अवसर बार बार आते हैं जब परस्पर संघर्ष के तत्व ज्यादा और समन्वय एवं सौहार्द की कोशिशें बहुत कम नजर आती हैं। स्पष्ट है कि यदि दोनों पक्ष अपने अपने रवैये पर अडिग रहते हैं तो संसद का चलना मुश्किल ही होगा। यदि वह चलती भी है, चर्चा भी होती है, तो लगता नहीं है कि वह स्तरीय और देश को आश्वस्त करने वाली होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ की रोटियां सेकने के फेर में ही दिख रहे हैं। फिर विधानसभा चुनाव एवं आम चुनाव सामने होने की वजह से, यानी कि नजदीक होने की वजह से सभी कोई एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में चाहे जितनी ऊर्जा खपाएं, वे देश को निराश करने का ही काम कर रहे हैं। वास्तव में संसद में गंभीरता जताने के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह किसी तमाशे से कम नहीं है। यह तमाशा देश को लज्जित और शर्मसार करने वाला है। आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह, इसी से भारतीय राजनीति ग्रस्त है। ऐसे राजनेता गिनती के मिलेंगे जो इन तीनों स्थितियों से बाहर निकलकर जी रहे हैं। पर जब हम आज राष्ट्र की विधायी संचालन में लगे अगुवाकारों को देखते हैं तो किसी को इनमें से मुक्त नहीं पाते। आज़ादी के अमृत काल तक पहुंचने के बावजूद लोकतंत्र के सारथियों में परिपक्वता नहीं पनप पा रही है, साफ चरित्र जन्म नहीं ले पा रहा है। लोकतंत्र को हाँकने के लिए हम प्रशिक्षित नहीं अभी तक हो पाए हैं, उसका बीजापन उत्पन्न नहीं हुआ है, खाद पानी का सिंचन नहीं हुआ है। आज आग्रह पल रहे हैं, पूर्वाग्रहित के बिना कोई विचार अभिव्यक्ति नहीं, और कभी निजी और कभी दलगत स्वार्थ के लिए दुराग्राही हो जाते हैं। कल्पना सभी राम राज्य की करते हैं पर महाभारत रची जा रही है। विपक्षी दल अनावश्यक आक्रामकता का परिचय देंगे तो सरकार उन्हें उसी भाषा में जवाब देगी। कैसे संसदीय गरिमा कायम हो सकेगी? इसका सीधा मतलब है कि संसद में विधायी कामकाज कम, हल्ला गुल्ला ज्यादा होता रहेगा। कायदे से इस अप्रिय स्थिति से बचा जाना चाहिए, सबको बचना चाहिए। यह एक बड़ा सच है कि संसदीय प्रक्रिया एक जटिल व्यवस्था है और इसे बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र पहले भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरकर निखरा है और लोगों को यही उम्मीद है कि अमृत काल में भारतीय लोकतंत्र को हाँकने वाले लोग परिपक्व होंगे। भारतीय लोकतंत्र इन दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडंबनापूर्ण त्रासदियों से बाहर आएगा। संसदीय लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं, वह पक्ष विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी समझबूझ, मूल्यों एवं आपसी सहमति की राजनीति से चलता है। एक तरह से साबित हो गया है भारतीय राजनीति में परस्पर विरोध कितना जड़ एवं अव्यवहारिक है। राजनीति की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, लेकिन कहीं ठहर कर सोचना भी चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं में थोड़ा सा समय विरोध प्रतिरोध के लिए हो और ज्यादा से ज्यादा समय देश एवं प्रांतों के तेज विकास एवं देश निर्माण की चर्चाओं एवं योजनाओं में लगे। अगर आप सभी ने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। एक बार फिर हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आप सभी को सादर नमस्कार करते हैं। नमस्कार।